कृषि कानूनों को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार यानी कि 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक राष्ट्रव्यापी रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। किसान वर्ग को लेकर आगे की रणनीति क्या है, इसके बारे में किसान नेता राकेश टिकैत से बात की हमारे संवाददाता ने। देखिए, कृषि कानून के विरोध में जो आंदोलन शुरू हुआ उसको अब कमोबेश 3 महीने पूरे होने जा रहे हैं। सिखलैंड से जिस आंदोलन की शुरुआत हुई 26 जनवरी की तारीख, या फिर कहें कि लाल किले पर जो कुछ हुआ, उसके बाद जाटलैंड वो जगह बन गई जहां पर आंदोलन का मुख्य बिंदु बन गया। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह थी कि उस वक्त में एक नाम सुर्खियों में आया, वो नाम था राकेश टिकैत का। राकेश टिकैत साहब इस आंदोलन को अब लीड कर रहे हैं और अब ये आंदोलन कहां जाएगा, भविष्य क्या होगा, ये अपने आप में सवाल है जिसका जवाब भविष्य के गर्भ में है। इंडिया न्यूज पर हमारे साथ खुद इस वक्त राकेश टिकैत साहब मौजूद हैं जो कि बताएंगे कि आंदोलन का भविष्य क्या है, उनकी रणनीति क्या है। टिकैत साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद धन्यवाद। टिकैत साहब, जो आंदोलन अब 3 महीने पूरे होने को हैं, अब आगे की रणनीति आप लोग क्या बना रहे हैं? और रेल रोको तक की आपने बात कर दी है, तो रेल रोकने का प्लान क्यों और क्या जरूरत है इसकी? रेल चल कहाँ रही? रेल तो भारत सरकार ने बंद कर रखी। रेल है कहाँ सड़क? वो तो कोरोना की वजह से बंद हुई थी, धीरे धीरे चल रही है। कहाँ चल रही? एक आधी ट्रेन कोई चल रही, वे क्या पटरी पर आ रही गई। तो जो जोन से 8 महीने से रेल चली नहीं रही, और अगर 2000 रेल है, 2000 में 3 रेल चल रही, उसको रोक लो, चाहे पटरी पे बैठ जाओ। पटरी पे तो घास जम गए, फूल जम गए, गेहूं जम रहे, ऑर्डर डोरे पटरी पे। तो वो जो एक ट्रेन चल रही है उसको रोक के आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार दे रही ना, रेल रोक का तो संदेश सरकार दे रही, सरकार दे रही ना। पिछले हम तो कह रहे कि रेल चलाओ, उसको संदेश ये दे रहे कि 4 घंटे हम रोक रहे, जनता कैसे तंग हो रही, आप पूरी ट्रेन में चलाओ। ये हम तो उन लोगों से पूछेंगे जो अंदर ट्रेन में आएंगे क्या क्या दिक्कत हो रही, वे कैसे लोग आ रहे, उनको कैसे रिजर्वेशन मिल रहा, क्या क्या उनकी हालात हो रही। तो कृषि कानून से इसका क्या लेना देना है कि आप उनसे पूछेंगे उनको क्या दिक्कत है? हुआ करे ये भी, उनको भी बताना चाह रहे हैं कि किसानों का मुद्दा ये सब बताऊंगा उनको, बताऊंगा। आंदोलन को आप अक्टूबर तक ले जाने की बात कर रहे हैं, क्या नहीं, हम तो लंबा जाएगा, सरकार बात नहीं करेगी तो आंदोलन जब तक चलेगा। तो अक्टूबर तक ले जाने के पीछे क्या यूपी चुनाव है? हम ये कह रहे हैं कि वे क्यों यूपी चुनाव और वन तक ले जाना चाह रहे हैं, उसको निपटा लो 10 दिन में। नहीं, आप तो कह रहे हैं कि कह रहा कि ये निपटा लो ना, उसको 2 दिन में निपटा लो। हम कहाँ चलाना चाह रहे हैं, सरकार जब तक चलाना चाहेगी जब तक चलेगा। टिकैत साहब, जो इस वक्त स्थिति बन गई है उसमें एक मैसेज ये निकल कर आ रहा है, आज चूंकि मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि पंजाब में निकाय चुनाव का परिणाम आ रहा और वहां पे कांग्रेस ने बड़ी अच्छी बढ़त ले ली है। ये कहा जा रहा है कि किसान का आंदोलन और टिकैत साहब का चेहरा और कांग्रेस को फायदा पहुंचाने की कोशिश, ऐसा है क्या? नहीं, हमारा तो कोई चुनाव से कोई मतलब नहीं हो रहा, हम तो नहीं पंजाब गए, हम नहीं पंजाब गए। लेकिन आपके आंदोलन का फायदा कोई और पार्टी ले रही है, ऐसा नहीं लगता? तो ये क्यों लेने दे रहे भाई? हमारा काम करके इस आंदोलन को फायदा करो और वाह लुट्टो कि हमने किसान का काम करे। हम भी कहेंगे भाई सरकार ने किसान का काम करा, इनका धन्यवाद। दूसरे को क्यों फायदा दे रहे? बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे राकेश टिकैत, जिनका कहना है कि सभी किसान एक हैं और सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया है कि सरकार से हम लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार अगर मांग पूरी नहीं करेगी तो आंदोलन जब तक चलेगा तब तक चलेगा, इसकी कोई तारीख नहीं है और ना ही ये आंदोलन खत्म होगा। तो चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।